अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, वैसे इस चैप्टर का हमने अभी दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्फ्रेड मार्शल की मुआशियात की तारीफ बयान करें, नीज़ इसकी खूबियाँ खामियाँ बयान करें। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं। तो हमने पहली हेडिंग दे दी तारुफ, ठीक है। तो हमने देखा कि अल्फ्रेड मार्शल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अल्फ्रेड मार्शल ने मुआशियात की नए सिरे से तारीफ बयान की, ठीक है। तो देखें जी, न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र के बानी थे। इन्होंने मुआशियात को मादी फलाह इल्म, मादी खुशहाली का इल्म करार दिया, ठीक है। इन्होंने 1890 में किताब लिखी जिसका नाम असूल मुआशियात था। तो ये इसके तारुफ का हिस्सा हो गया। हम इसमें से ये 4 चीज़ें ही निकाल चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ था, ठीक है जी। न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र के बानी थे। मुआशियात को मादी खुशहाली का इल्म करार दिया। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल 1890 में असूल मुआशियात किताब लिखी, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम इसे देखते हैं तारीफ। तो तारीफ में हम देखते हैं कि इसके क्या अल्फाज हैं जी। तो मुआशियात में इंसान के उन अमाल का मुताला किया जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से गहरा ताल्लुक़ हो। इसमें इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल के उस हिस्से का जायज़ा लिया जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल करता है, उन्हें किस तरह से खर्च करता है। बस एक तरफ तो ये दौलत का इल्म है, दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का भी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। डेफिनेशन या कानून सेम अल्फाज में लिखे जाते हैं जैसा बयान किया गया हो, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मुआशियात में इंसान के उन अमल का मुताला किया जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से ताल्लुक़ हो। इसमें इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल के उस हिस्से का जायज़ा लिया जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ हो कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल करता है, उन्हें किस तरह से खर्च करता है। बस एक तरफ तो ये दौलत का इल्म है, दूसरी तरफ खुद इंसानी ज़िंदगी के एक के पहलू का भी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके अहम नुकात कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमने हेडिंग दी अहम नुकात की। याद रखिएगा, जो अहम नुकात होते हैं वो हमेशा डेफिनेशन से निकाले जाते हैं। अगर इस डेफिनेशन, जैसे ये पहली लाइन है, मुआशियात में इंसान के उन अमाल का मुताला किया जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से गहरा ताल्लुक़ हो, तो ये हमारी पहली लाइन होगी, पहला अहम नुकात हो गया। तो देखें, ये उस वक्त कैमरा मेरे ख्याल में सही नहीं था। आप देखें, मुआशियात में इंसान के उन अमाल का मुताला किया जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से गहरा ताल्लुक़ हो, ठीक है। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई, ये हमारा पहला अहम नुकात हो गया। दूसरा क्या है, इसमें इंसान के इंफरादी और इज्तिमाई मसावी के उस हिस्से का जायज़ा लिया जाता है, या इंसान के इंफरादी और इज्तिमाई काविशों का जायज़ा लिया जाता है। ये हमारी दूसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। इस बात से गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल करता है, ये हमारी तीसरी हेडिंग होगी। इन्हें किस तरह से खर्च करता है और इन्हें किस तरह से हासिल करता है, ये हमारी चौथी हेडिंग हो गई। एक तरफ तो ये दौलत के इल्म है, दूसरी तरफ इंसानी पहलू का भी, तो ये हमारी पांचवी हेडिंग हो गई। बजाय इसके कि हम इधर ये 3 हेडिंग बनाई हुई है, हमने 4-5 जितनी मर्जी बना ले, तो लाजमी नहीं है कि हमने ये अहम नुकात, आखिर ये अहम नुकात भी तो इसी डेफिनेशन से निकाला है, तो हमने भी तो इसी डेफिनेशन की एक एक लाइन बना के इधर रख दी है, ठीक है। तो उसके बाद ये आगे लिखा हुआ है खामियां। तो याद रखिएगा, पहले खूबियां बयान की जाती हैं, खामियां नहीं बयान की जाती हैं। पहले खूबियां बयान करते हैं, फिर खामियां बयान करते हैं। तो हमारे पास खूबियां हैं जी अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ की। तो पहली खूबी क्या है जी, तो देखें हम इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल करते हैं। मुआशरती इल्म, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियात एक मुआशरती इल्म है जिसमें रोज़मर्रा मामलात का जायज़ा लिया जाता है, या इसमें इंसान की इनफरादी इज्तिमाई काविशों का जायज़ा लिया जाता है, या इंसान के रोज़मर्रा मामलात के गिर्द घूमती है। तो आप इनमें से कोई अल्फाज भी लिख सकते हैं। इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई काविशों का जायज़ा लिया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियात में इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई काविशों का जायज़ा लिया जाता है, ठीक है जी।
کہ انسان खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़त किस तरह हासिल करता है। उसके बाद है फिर रोज़मर्रा मामलात का इल्म। अब इसे हम आसान कर देते हैं, हम कहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियात रोज़मर्रा मामलात का इल्म है जिसमें इंसान के रोज़मर्रा मामलात का जिक्र किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास वाज़े और ठोस दलाइल। अब इसमें हम आसान अल्फाज में लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक अल्फ्रेड मार्शल ने मुआशियात की जो तारीफ बयान की है उसमें वाज़े और ठोस दलाइल बयान किए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं जदीद मुआशी नज़रियात से मुताबिकत। अल्फ्रेड मार्शल ने जो तारीफ बयान की है मुआशियात की वो जदीद मुआशी नज़रियात से मुताबिकत रखती है और इसने जदीद मुआशियात में राहें हमवार की हैं। ठीक है। उसके बाद दौलत मादी बहबूद का ज़रिया है। अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक दौलत मादी बहबूद का ज़रिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी खामियां देखते हैं। तो देखें खूबियां इसकी हमारे पास 6 हैं। मुआशरती इल्म, इनफरादी इज्तिमाई काविशों का जायज़ा, रोज़मर्रा मामलात का इल्म, वाज़ेह और ठोस दलाइल, जदीद मुआशी नज़रियात से मुताबिकत और दौलत मादी बहबूद का ज़रिया है। ठीक है। ये याद रखिएगा, बहबूद का ज़रिया का मतलब है कि हम किस तरह से खुश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम पैसे से ख़रीदी गई अशिया से खुश होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसकी खामियों की तरफ चलते हैं। कुछ खामियों को हम उल्टा भी सकते हैं। तो पहली खामी है सिर्फ रोज़मर्रा मामलात का इल्म नहीं है, इसमें बाकी दीगर मामलात ज़िंदगी भी ज़ेर बहस आते हैं। जिस तरह अल्फ्रेड मार्शल ने ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। माशरे में मुआशियात में सिर्फ उस शख्स के अमाल का जायज़ा नहीं लिया जाता जो मुआशरे में ज़िंदगी बसर करता है, बल्कि ऐसे अफराद का भी जायज़ा लेना चाहिए जो साधु हैं, तारीक दुनिया हैं, जो जंगलों में चले गए। आखिर उनको भी तो इन मामलात का सबसे ज़्यादा अदराक होता है या उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है लवाज़मात की तकसीम दुरुस्त नहीं है। लवाज़मात की सिर्फ मादी अशिया शामिल की हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि इसमें मादी और गैर मादी दोनों ही शामिल होनी चाहिए। इसमें वो अशिया भी शामिल होनी चाहिए जो किसान, मजदूर, ये कोई काम करके चीज़ें बनाई जाएं। इसमें उस्ताद, वकील, डॉक्टर की खिदमत भी शामिल होनी चाहिए। तो ये इसने दायरा कार महदूद कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें दायरा कार महदूद है तो सिर्फ अच्छी चीज़ों को शामिल करना ही मुआशियात नहीं कहलाती हैं, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखना, अब अगर काश्तकार काम करता है, मोची जूता गांठता है, ठीक है, और शराबी शराब बनाते हैं, अफ्यून या जहरीली गैस तैयार करते हैं, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें दायरे में आती हैं, मुआशियात के दायरे में आती हैं, क्योंकि इनमें भी महदूद ज़रा और लातादाद ख्वाहिशात का जिक्र किया जाता है और हर किसी को ही महदूद ज़राए का सामना करना पड़ता है। फलाह का मफ़हूम वाज़ेह नहीं है। देखें, फलाह का मफ़हूम इस तरह से वाज़ेह नहीं है। एक सिगरेट नोशी करने वाले शख्स के लिए सिगरेट में तो फलाह है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो सिगरेट से नफ़रत करता है उसके लिए तो फलाह नहीं है। और इसी तरह एक शख्स जो पढ़ा लिखा है उसके लिए कलम तो फलाह है, लेकिन ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो कलम फलाह नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। फिर है फलाह की पैमाइश मुमकिन नहीं है, ज़हनी कैफियत की पैमाइश मुमकिन नहीं है। एक शख्स को कोई भी चीज़ कितना नफ़ा, मुनाफा, फ़ायदा, सुकून पहुंचाती है, हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। फिर है पसंदीदगी का नामुनासिब इजहार, कि सिर्फ अच्छाई वाली चीज़ें ही शामिल नहीं करती, इनमें बुराई वाली चीज़ें भी शामिल करनी पड़ती हैं। इसमें जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो तो आप मुआशियात में शामिल कर दें, लेकिन जो पसंद ना हो वो उसमें शामिल ना करें, तो ये दायरा कार इसका महदूद बन जाता है। मुआशरती रिवायात से अदम तवज्जी, क्योंकि इसमें मुआशरे के बहुत से पहलू छोड़ दिए गए हैं, इसलिए ये मुआशरे से मुताबिकत नहीं रखती। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की डेफिनेशन थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।